Hello everyone. In this video, we are doing some more questions uh, of Gallian. So, according to this question, this is the exercise question number 20. Let H is a subgroup of G, then by centralizer CH. Here H क्या है? Subgroup है G का. अभी तक हम centralizer of A element की बात करते थे. यहाँ centralizer of H है. Or H, we mean the set X belongs to G, XH equal to HX है. For all H belongs to the H group, H subgroup, then we have to prove this CH is a subgroup of G. यहाँ पर CH को हमें क्या प्रूव करना है? This is the subgroup of G. Now we know that अगर आइडेंटिटी को हम H के साथ कम्यूट करें, H हमारा कोई भी सब ग्रुप है, जहाँ H क्या है? H is the element of H, capital H, that is the subgroup elements. So EH is equal to HE for all H belongs to H. It means the identity element in CH. So this implies this CH is non-empty. हमारा जो CH है वो कैसा हो गया? Non-empty. सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ. अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें कोई 2 एलिमेंट्स लेने हैं और या तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हमें एक्स इनवर्स को बिलोंग कराना है CH में, या Y2 स्टेप टेस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है. सो लुक एट दिस. We are taking here 2 elements x and y belongs to CH. अगर CH में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. XH equal to HX for all H belongs to H. This is equation number 1. ये हमने equation number 1 सपोज कर ली. अगर y एलिमेंट उसमें है CH में है तो YH equal to HY for all H belongs to H. This is our equation number 2. By 2 step test क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? XY belongs to किस में होना चाहिए? CH में होना चाहिए. सो XYH इज इक्वल टू HXY होना चाहिए. ये इक्वल है या नहीं? सो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कंसीडर करते हैं. दैट इज XYH इज इक्वल टू X. यहाँ पर हमने एसोसिएटिविटी लगाई तो प्रोडक्ट क्या आया? ब्रैकेट में YH आया. अब इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है कि YH किसके इक्वल है? HY के. सो दिस इज इक्वल टू XHY. ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अगेन एसोसिएटिविटी से. तो दिस इज XH इंटू वाई. अब XH किसके इक्वल है? HX के. ये मैंने वापस लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1. अब ये HX के इक्वल आ गया तो HX इंटू वाई ब्रैकेट में. अब HX को क्या लिखें? बाय एसोसिएटिविटी लगाएं तो H इन द प्रोडक्ट ऑफ XY. So this is equal to H XY. This belongs to CH for all H belongs to H. This is our closure property. Now the next property according to two step test हमें क्या prove करना होगा? We have to show that X inverse belongs to CH. हमने क्या एलिमेंट्स लिए थे? X और Y लिए थे. XY को प्रोडक्ट को बिलोंग करा दिया CH में. अब इनवर्स की बात करते हैं. एलिमेंट्स ऑफ X इनवर्स. X इनवर्स H अगर है CH का एलिमेंट तो ये क्या होना चाहिए? X इनवर्स H इक्वल टू HX इनवर्स. ये इसके इक्वल है या नहीं? इसको अगर जरा देखें, हमारे पास क्या है? XH इक्वल टू HX. सो अगर हम प्री और मोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय X इनवर्स करें बोथ साइड, सो दिस X इनवर्स इनटू XH इनटू X इनवर्स, दोनों साइड X इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए. सो दिस X इनवर्स, this X inverse H X into X inverse. So this HX inverse equal to X inverse H. This implies this X inverse element belongs to the CH. So according to two-step test, this CH is a subgroup of G. Now one more question is, according to this question, center of a group B abelian. जो P group के center होते हैं that is abelian. So how we can prove this? We have to show that AB equal to BA for all AB belongs to किसके एलिमेंट्स है? सेंटर ऑफ ग्रुप के. अगर हम दो एलिमेंट्स AB belongs to सेंटर में ले रहे हैं तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? AB इक्वल टू BA. और AB किसके एलिमेंट्स है? सेंटर के. तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज प्रूव्ड.
अगेन अगर हम ये वाला पार्ट इस तरह से करें कि ए बी बिलोंग्स टू सेंटर में लिया है हमने, सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और अगर मेरा ए एलिमेंट सेंटर में है एंड इफ बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी दैट इज कंटेन इन जी, सो दिस बी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो दिस इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, जी हो गया। सो इन दिस केस इन दी बोथ केस ए बी इक्वल टू बी ए। सो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता हो से आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, let G be a abelian group with the identity element is E and let n कोई value है जो किसका integer का है। Now we have to prove that the set of all elements in G that satisfy the equation x raised to the power n equal to E। अगर इस condition को prove करते हैं तो ये क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे G के। क्या दिया हुआ है, गिवन इंफॉर्मेशन इज h is equal to x belongs to G with the condition x raised to the power n equal to E. Now we have to show this h is a subgroup of G or not. We know that the identity always in this h. Why? E raised to the power n equal to E. Any power of E gives the value E. आइडेंटिटी की आप कितनी भी पावर करो हमेशा क्या मिलती है, हमें आइडेंटिटी मिलती है। सो आइडेंटिटी ऑलवेज इन द एच, सो एच इज नॉन एम्प्टी। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप फॉर प्रूविंग एनी एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। नाउ टेकिंग टू एलिमेंट्स x एंड y बिलोंग्स टू h। अगर मेरा x और y h का एलिमेंट है, इट मीन्स क्या करेगा, x रेज टू द पावर n इक्वल टू e होगा। यही h की कंडीशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, g एंड n बिलोंग्स टू z इंटीजर। नाउ द नेक्स्ट इज अगर मेरा y जो एलिमेंट है वो भी h का है तो वो कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, h वाली, यानी कि y रेज टू द पावर n इक्वल टू e फॉर y बिलोंग्स टू g एंड n इज द इंटीजर। So this is our equation number 2. Now by closure property, closure क्या कहती है, अगर मेरा x एलिमेंट h का है, y एलिमेंट h का है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी h में बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करना चाहिए तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, x y की पावर होल पावर n इक्वल टू e। सो कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लिया, एक्स वाई रेज टू द पावर n विच इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n y रेज टू द पावर n, क्योंकि क्या है, मेरा ग्रुप क्या है, अबिलियन है। अबिलियन ग्रुप में आपने देखा होगा ए बी की पावर होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n एंड b रेज टू द पावर n। अगर यही ग्रुप मेरा नॉन अबिलियन होता तो हम क्या लिखते हैं, ए बी की होल पावर n इक्वल टू b रेज टू द पावर n a रेज टू द पावर n। ठीक है, सो अगर मेरा ग्रुप इस अबिलियन है तो मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एक्स रेज टू द पावर n and y raised to the power n k. So x raised to equation number 1, x raised to the power n, the value is identity, y raised to the power n is also the identity. The product of two identity element is always a identity. So this xy belongs to h. So h is closed हो गया. Now what about the inverse? If x is the element of h, now the x inverse belongs to h or not? So x inverse अगर exist करेगा तो वो कौन सी condition satisfy करेगा, x inverse raised to the power n equal to e। ये identity के equal है या नहीं, देखिए जरा इसको, x raised to the x inverse की power n which is equal to, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n का होल इनवर्स। x raised to the power n क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो आइडेंटिटी का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के। So this x inverse belongs to h. So this h is a subgroup of G. This is one more method. अगर इनवर्स आपको एग्जिस्ट कराना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि x raised to the power n equal to e। ये हमें पता है क्योंकि x is the element of h। अगर हम इसमें x इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें बोथ साइड, तो x इनवर्स इनटू e, x कितने टाइम्स है, n टाइम्स, एंड x इनवर्स e। सो x इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, आइडेंटिटी बना। और अब x कितने एलिमेंट्स रह गए, n-1 एलिमेंट्स रहे, क्योंकि x इसके साथ एक प्रोडक्ट ले लिया तो x और जो x इनवर्स है उसने क्या दिया, मुझे आइडेंटिटी दे दी। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स n में से एक चला गया तो n-1 हो गया, यहाँ पर एक x इनवर्स इंक्रीज हो गया। इस प्रोसेस को हम कितने टाइम्स करते हैं,
n टाइम्स करेंगे तो x इनवर्स x इक्वल टू x इनवर्स x इनवर्स x इनवर्स कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया आइडेंटिटी से। तो ये इसने क्या दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी दे दी, और x इनवर्स कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x इनवर्स की होल पावर n टाइम्स। सो दिस x इनवर्स बिलोंग्स टू H, so this implies that H is a subgroup of G.